तो ईस्ट अनिष्ट का भेद है और यही संसार है। मगर यदि हम चाहें मन का सदुपयोग कर लें और चाहें तो मन का दुरुपयोग कर लें। हमारी आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है और इंद्रियों के द्वारा व्यापार कराती है, इसलिए अनादि से इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। यदि हम अपनी आत्मा को विराम देना चाहते हैं तो इंद्रियों का व्यापार रोकना होगा। जब तक ये व्यापार बंद ना होगा, आत्मा स्थिर ना होगी। आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, श्री विनोबा भावे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ आत्मिक नेता थे और उन्होंने हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया। उसके बाद में स्वामी महावीर का क्या भी उन्होंने अध्ययन किया और अंत में उनके ऊपर स्वामी महावीर की छाप लग गई। घटना घटी जब वो महाराष्ट्र पनवर के आश्रम में थे, बदी जिले में अंतिम समय चल रहा था। हृदय में स्वामी महावीर विराजमान थे और उनकी इच्छा, उनके आशीर्वाद से वो आश्रम में विराजमान थे तथा संलेखना ले लिया बिल्कुल जैन दर्शन के अनुसार। शरीर की स्थिति कमजोर थी मगर अंदर में महावीर स्वामी का वास था। उन्होंने पूर्ण रूप से अंजल का त्याग कर दिया, औषधि लेना बंद कर दिया। इतने बड़े नेता, इतने बड़ा शिष्य मंडली सब विचलित हो गए, सब परेशान हो गए, क्या होगा। सभी मित्रों ने, उनके भक्तों ने एक मीटिंग बिठाई, फैसला लिया कि गुरु जी को कैसे भोजन और दवाई दें जिससे कि जीवित रह सके। मगर गुरु जी मानने वाले नहीं है, अपनी बात पर अडियल है। जब भी किसी ने बोला इनके पास सभी राजनीतिक नेता आते हैं, यदि किसी बड़े नेता को बुलाया जाए तो हो सकता है ये समझ जाए। और अभी कुछ दिन पहले भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी, जब ये स्वस्थ थे और उन्होंने आके विनोद जी के चरण छुए थे और विनोद जी के चरणों में बैठी थी। विनोद जी को पिता के समान मानती है। यदि उनके पास समाचार भेजा जाए, वो समझाए, तो गुरुजी दवा और औषधि भोजन लेकर के जीवित रह सकते हैं। मगर नहीं जानते थे रोटी में जीवन नहीं है, दवाई में प्राण नहीं है, प्राण आयु कर्म में है, गति धर्म में है। मगर संसारी जीव हैं,
राग की परिणति है। मान लिया भोजन में ही प्राण है, इसलिए रात तक भोजन चलता है और बहाना चलता है दवा लेनी पड़ती है। उन्होंने भी ये समझा और दवा बहुत जरूरी है, और उन्होंने श्रीमती गांधी के पास दिल्ली समाचार भेज दिया। जैसे ही श्रीमती गांधी को समाचार मिला, सारे काम छोड़ दिए और तुरंत पनवड़ के लिए पहुंच गए। कुछ समय बाद श्रीमती गांधी आश्रम में थी, दादा के चरणों में थी, प्रणाम किया और निवेदन किया, दादाजी अभी आपको, आपकी देश को और धर्म को बहुत जरूरत है। यदि आपने सब छोड़ दिया तो आप जीवित ना बचोगे, तो फिर ये धर्म का झंडा कौन उठाएगा? ये देश की बागडोर कौन संभालेगा? आप भोजन और औषध लेना शुरू करते हैं। पता है क्या क्या है? सारे देश में खबर छपी थी, विदेशों में खबर पहुंची थी। अब विनोद जी ने इंदिरा गांधी को कह दिया, अब मेरे और परमात्मा के बीच में दवा और दबाव कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा संबंध मेरी आत्मा मेरे परमात्मा से है। तो इसे कहते हैं दृढ़ता। वो संयोग बना 1982 में विनोद जी ने जब अपना शरीर छोड़ा, वो दिन वही दिन था जिन स्वामी महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। आज भी उनकी जो लेखनी है, जो भारत की लेखनी है, उसमें महावीर भगवान का गुणगान किया जाता है। मगर हम शायद इस तरफ ध्यान नहीं देते और अपना आचरण सुधारने का प्रयत्न भी नहीं करते। वो बेचारा जिसने उत्तम कुल जैन कुल में जन्म भी नहीं लिया, मगर जैनी हो गया। जब देखते हैं गणेश प्रसाद वर्णी को जैन कुल में जन्म नहीं, बस एक बार वैसे ही मंदिर के बाहर चबूतरे में बैठे बैठे अंदर की वाणी सुन रहे थे। पद्म पुराण का वाचन हो रहा था और वर्णी जी के कान में पड़ गई। विचार करते हैं ये ग्रंथ कितने महान है और हम कहाँ फंसे हैं। मैं अब यही धर्म को ग्रहण करूँगा। आज के बाद में रात्रि भोजन नहीं करूँगा, पानी बगैर छना प्रयोग नहीं करूँगा। जब ये उसने अपनी माँ से कहा, माँ हम भ्रमित हैं, हमें रात को भोजन नहीं करना चाहिए, माँ विचलित हो गई। लगता है पागल हो गया है, इसे मेंटल डॉक्टर को दिखाना होगा। जब समझाने पर नहीं माना तो माँ कहती है मैं बगैर पूत के ठीक थी, तू होते ही मर जाता। बेटा कहता है चिंता न करो, मर गया। पत्नी से कहा कितना उत्तम धर्म है। पत्नी भी ये कहती है मैं विधवा ही ठीक थी, मुझे ऐसे पति की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है तो विधवा ही ठीक है। वो घर का त्याग कर दिया। काहे के लिए? अपनी आत्म कल्याण के लिए। माँ को, पत्नी, परिवार को छोड़ दिया। छोड़ करके जब परमात्मा के चरणों में आए, माँ चिरंजाबाई मिल गई। महान धर्मात्मा, बाल विधवा, अपार धन, महान धार्मिक। जब उसने वर्णी जी को सुना, माँ चिरंजीबाई के स्तन में दूध आ गया। उसे भान हुआ ये मेरा पुत्र है, और उसने इसे पुत्र बना लिया। मगर मैं कहाँ खड़ा हूं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं विचलित हो गया हूं, जबकि मैंने स्वयं महावीर के परिवार में जन्म लिया है और मेरे अंदर महावीर के अंश हैं। और एक में जहाँ महावीर की कुल परंपरा नहीं, महावीर के चरण में झुक गए। और एक हम जो महावीर के चरणों में आने के बाद भी महावीर के चरणों की परवाह नहीं है। आचार्य कहते हैं थोड़ा सा चिंतन करो, तुम कहाँ हो। ये जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल चले जाए, मगर आंखों पर चश्मा है। वो चश्मा शीशे का नहीं, लोहे का है। उसमें दिखाई नहीं देता, वही दिखता है जो मैं देखना चाहता हूं। विचार तो करो, रात्रि के घोर अंधकार में एक बिल्ली मिठाई का डब्बा नहीं दिखाई देगा और चूहा दिखाई दे जाएगा। आकाश में उठता गिद्ध, वे हिलवाई की दुकान नहीं दिखेगा, कूड़े पड़ा हुआ चूहा दिख जाएगा। क्या हमारी दृष्टि उससे आगे नहीं बढ़ेगी? तो आचार्य कहते हैं अभी समय है, अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो, अपने कुल को जानो। आज से पहले महावीर स्वामी भी इसी संसारी थे, सारे भगवान संसारी, मगर अपने को जान लिया और आज 3 लाख के ऊपर बैठे हैं। यही भूल हमारी है, हमने अपने आप को पहचानना नहीं चाहते, इसलिए भ्रमित है। अब समय आया है कि हम अपने आप को पहचाने और अपना भ्रम तोड़ करके सिद्धालय की यात्रा प्रारंभ करें। हमारी वही मंजिल है, वही जाना है, वहीं के लिए आए हैं। बस समय हो गया है कि रात्रि जल्दी होती है। अब वाणी को विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल सुबह। ओम शांति।